Now question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. तो क्वेश्चन 1 में हमने जो रेशनल नंबर्स में से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन आए थे उसका अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करना है। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ। तो 1 बाय 1 उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर ले। तो फर्स्ट में क्या है? 13/3125। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना हो तो या तो इसका डिवाइड कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, या तो शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ सकता है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? 13 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है नंबर उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो वो तो हमें पता ही है कि 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 5 टाइम। अब हमें डिनोमिनेटर को ही चेक करना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा? जब डिनोमिनेटर में उसके जो फैक्टर है उसमें 2 आए या तो 5 आए या तो बोथ 2 and 5 आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ यही लेना है, 2 and 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ 5 टाइम है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 टाइम, और वही हिसाब से न्यूमरेटर में भी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आंसर आएगा? 32। और यहाँ क्या होगा? 5 2 10, और दोनों का देखो पावर सेम है तो हम यहाँ 1 टाइम लिख लेंगे। नाउ 13 और 32 का हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा? 416 डिवाइड बाय 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर में क्या आएगा? 1 लाख। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 लाख है तो हमें डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है 416। अब यहाँ चेक करो जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 and 5। तो हम 5 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ देखो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 and 5, और बाद में हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो जो हमारे पास डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम 0 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 0 0.0। सो हमारा आंसर आया 0.00416। हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लें। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 17/8। अब हमें इसका भी 17/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो अब हम क्या करेंगे? इसका डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? 17 एज इट इज, और यहाँ 8 है डिनोमिनेटर में तो 8 के फैक्टर हम निकाले तो क्या आएगा? 2 3 टाइम। अब जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म लेना है तो हम क्या करेंगे? 2 3 टाइम आया तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 5 भी इतनी टाइम ही लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ देखो 2 कितनी टाइम है? 3 टाइम्स। तो मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या लिखूंगी? 5 को 3 टाइम्स लिख लूँगी। तो वही हिसाब से न्यूमरेटर में भी हमें यही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है 5 पावर 3। नाउ 17 एज इट इज, और 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 125। और यहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 10 2 5 10 पावर 3। नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 125 कर लें तो क्या आएगा? 2125 डिवाइड बाय क्या आएगा? यहाँ 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब इसका अब हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन लेना है। तो किस तरह से करेंगे? देखो यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 1 2 and 3 ज़ीरो है तो हम 3 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड। तो हमारे पास नंबर क्या है? 2125। अब 3 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड, 1 2 and 3। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? 2.125। सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लें। तो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 15/1600।
तो वही हिसाब से हमें करना है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, 15/1600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो उसके प्राइम फैक्टर हमने निकाला था, तो क्या आया था 2 6 टाइम, और 5 कितनी टाइम आया था 2 टाइम। अब डेसिमल एक्सपेंशन में हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी टाइम 2 है उतनी ही टाइम हमें 5 भी लेना है। तो यहाँ 5 2 टाइम से, और यहाँ क्या है 2 है वो 6 टाइम से। तो यहाँ 5 को मुझे 6 टाइम करना हो तो मैं क्या करूँगी, 5 4 टाइम मल्टीप्लाई अगेन कर लूँगी। तो जितने हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो वही हम यहाँ न्यूमरेटर में करेंगे, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 को 4 टाइम हम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आएगा 625। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 टाइम, और मल्टीप्लाई बाई देखो 5 है तो वो हो तो एज इट इज रहेगा, और पावर का ऐड कर लो, 2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। नाउ 625 मल्टीप्लाई बाई हम 15 करेंगे तो आंसर आएगा 9375 डिवाइड बाई, यहाँ देखो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो 10 पावर 6। सो 9375 और 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 10 लाख। अब जितने ज़ीरो हैं उतने हमें यहाँ मूव करना होगा लेफ्ट साइड। तो कितने डिजिट हम मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट को मूव करना है। हमारे पास क्या नंबर है 9375। अब 6 हम डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सो 0.009375, तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ 6th पार्ट को हम सोल्व कर ले। 23/2 3 टाइम एंड 5 2 टाइम्स। तो अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लेना हो उसको, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो डिनोमिनेटर में जो भी 2 और 5 है उसके पावर को इक्वल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखो 3 है और यहाँ क्या है 2। तो अब यहाँ हमें पावर को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 23 एज इट इज अपॉन 2 3 टाइम मल्टीप्लाई बाई 5 2 टाइम, और 5 यहाँ 2 टाइम है और मुझे कितने टाइम्स चाहिए यहाँ 3 टाइम्स। तो हम मल्टीप्लिकेशन में 5 को 1 टाइम अगेन लिख लेंगे। तो यहाँ हमने जो भी लिखा 5 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, वही हम न्यूमरेटर में भी लिख लेंगे। सो 5 1 टाइम। नाउ 23 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 5 3 टाइम, 2 + 1 3। नाउ 23 5 115 अपॉन 2 5 10 पावर 3। सो 115 अपॉन 10 पावर 3 कितना आएगा 1000। नाउ इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कितने ज़ीरो हैं 1 2 एंड 3। तो हम 3 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड, तो 115 है। तो अब 3 डिजिट हम मूव करें 1 2 एंड 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सो 0.115। नाउ 8th पार्ट को हम सोल्व कर ले। तो 8th पार्ट का क्वेश्चन क्या है 6/15। तो फर्स्ट तो हम दोनों का फैक्टराइजेशन निकालें। तो 3 2 6 और यहाँ क्या आएगा 5 3 15। सो 3 3 गेटिंग कैंसल। सो 2/5। अब हमें डेसिमल फॉर्म में लेना हो तो हमें यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 5 1 टाइम है, तो मुझे यहाँ 2 भी 1 टाइम चाहिए। सो यहाँ 5 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 टाइम। तो जितना हमने यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 टाइम। सो 2 2 4 अपॉन 5 2 10। अब इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो क्या आएगा 0.2
4। अब 9th पार्ट को सोल्व कर ले। तो 9th पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 35/50। तो फर्स्ट तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका लेना है, तो हम क्या करेंगे, 35 एज इट इज और 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले। तो क्या आएगा, 2 1 टाइम एंड 5 कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम्स। अब डेसिमल एक्सपेंशन हमें लेना हो तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, जो 5 है 2 टाइम्स है तो हमें यहाँ 2 भी 2 टाइम्स चाहिए। तो यहाँ देखो 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। तो 35/2 को हमें 2 टाइम्स लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम तो है ही एज इट इज, और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में अगेन 1 टाइम लिख लेंगे, और 5 2 टाइम्स एज इट इज। अब हमने क्या किया, 2 1 टाइम हमने यहाँ ऐड किया मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 टाइम। नाउ 35 2 ज़ा 70 अपॉन 2 कितनी टाइम हो गया, 2 टाइम, और मल्टीप्लाई 5 2 टाइम। सो 70 अपॉन 5 2 ज़ा 10 स्क्वायर। सो 70 अपॉन 100, 10 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा, 100। नाउ 0 0 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.7।